जो आपके इस दोस्त ने कहा था सीरिया में वही हुआ। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि सीरिया में जोलानी की सरकार शलवारबाज सरकार है। उसकी हिम्मत नहीं है कि सही को सही और गलत को गलत बोल सके, और अपने ही मुल्क में सरकार पर आते ही यानी सरकार बनाते ही अगर आप इंसाफ नहीं करोगे और आप बदले की भावना से बनोगे और बदले की भावना रखोगे तो वो देश तरक्की कैसे करेगा। हजरात, सीधी बात यह है, अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर, शिया समुदाय के ऊपर और दुरुस्त कम्युनिटी के ऊपर, पीकेके के ऊपर ये जो जुलानी सरकार है ये हमला कर रही थी, पर्सनल खुन्नस निकाल रही थी, अलवी जो कास्ट है उसको निशाना बना रही थी। फिर उसके बाद जो बशर अल असद की सरकार में काम करने वाले लोग हैं, तवज्जो चाहूँगा, लोग हैं, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी हो, जो भी बशर अल असद से जुड़ा हुआ था ये उसको मार रहे थे, पीट रहे थे, यहाँ तक कि गर्दनें तक काट रहे थे। वो वीडियो मैं दिखा नहीं सकता, आपको पता है यूट्यूब वो ब्लॉक कर देगा। तो ये करते करते इतना लंबा समय नहीं हुआ, लेकिन वहां जोलानी सरकार का विरोध शुरू हो गया। इतना तगड़ा विरोध, और ये सिर्फ शिया समुदाय विरोध नहीं कर रहा था, तमाम जो वहां आम जनता थी जिनको दिख रहा था कि इजराइल को तो ये जोलानी कुछ नहीं कह रहा है, अपने दुश्मनों को ही बस मारने में लगा हुआ है, तो जोलानी सरकार के खिलाफ पूरी सीरिया में इस तरह के प्रदर्शन होने लगे। बहुत बड़ी खबर है, आखिर तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा। देखिए, हजरात, इसके बाद बशर अल असद के सपोर्टर्स एक तरफ और जोलानी की मिलिट्री एक तरफ, दोनों के बीच कई इलाकों में देर रात को हिंसक झड़प हो गई। गोलीबारी और ग्रेनेड, आंसू गैस और बमबारी तक होने लगी। देखिए, हजरात, इसके बाद जो बशर अल असद के समर्थक वाला ग्रुप है उसको कामयाबी मिली। उसने लताकिया के इलाके में, सीरिया का जो शहर काफी बड़ा है लताकिया का इलाका, वहां पर कब्जा कर लिया, पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। फिर एक बड़ी खबर आती है कि जो जोलानी सरकार वाली मिलिट्री है उसको मोटा नुकसान हुआ और जोलानी सरकार के 100 फौजी बुरी तरह से मारे गए, और इसी के साथ बशर अल असद के समर्थक वाले काफी भारी पड़ गए। लेकिन बशर अल असद के वो लड़ाके, वो समर्थक ज्यादा समय तक भारी नहीं पड़ सकते, क्योंकि इसके तुरंत बाद जोलानी सरकार ने उस इलाके में हजारों की तादाद में सेना भेजना शुरू कर दिया। देखिए,
القوة المشتركة باتجاه العمل. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر وما النصر إلا من عند الله. هاي زلمك يا أبو عمشة، هاي زلمك يا أبو عمشة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، تكبير. हज़रात मोहतरम, अब एक चीज मिस हुई। ये तो सेना भेजते हुए दिखा दिया मैंने, लेकिन बशर अल असद के लोगों ने और समर्थकों ने जो इलाकों पर, जिन इलाकों पर कब्जा किया, वो भी तो दिखाना जरूरी है ना। सबूत 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 देखिए। هاي القيادة البحرية حبيبي صديق، صار الشباب جوا منار لتحت عشقيفة. هذا أنا بستلمه، بتمنى منكم الكل يلتزم. نحن ما نشتغل مع قيادة عسكرية إلا شهرين. تمام يا شباب، لا تضيعوا هالنصر. يلا يا علي، يلا يا علي. بعدين أكيد بده يعطي في حدا من الساق. يلا يا أخي، له يفهم التعليمات. في جعفر الطيار وينه؟ يا علي، يا علي لحظة بس، بدنا نشوف معلم. وهي الطيارة، وهي الطيارة، هاي الطيارة، هاي الطيارة، وهي الثانية هنيك يا كبير. هاي الطيارة، وهي اجي رايح على الطيارة الثانية. وهي الطيارة الثانية، هاي الطيارة الثانية. فكرة معلم، نحن بأمرك، نحن بأمرك، نحن درباية حافظ الأسد. ये बात क्लियर है कि बशर अल असद के समर्थक ज्यादा समय बच नहीं पाएंगे। उधर फिर मस्जिदों के अंदर से जोलानी के सपोर्ट के लिए और जोलानी के समर्थन में ऐलान होने लगा। सुनिए। ये सिविल वार है पूरा भाई। अब इसके बाद जोलानी के जो आर्मी मारी गई, उसके समर्थन में, जोलानी के समर्थन में जो जनता जोलानी को सपोर्ट कर रही थी, उन्होंने हथियार उठा लिए और वो आ गए बशर अल असद के खिलाफ मैदान जंग में। और अब वो बशर अल असद के समर्थकों को धमकी दे रहे हैं। देखिए। اجتمعنا اليوم بساحة العاصي وجاهزين لحتى نطلع نقاتل فلول النظام العلوية، فلول النظام بمناطق الساحل. تكبير تكبير عز وجل. والله ولا إن كانوا يهتزون بما لديهم من السلاح والتكنولوجيا ويأتون بحلفاء من الرافضة وغيرهم ويتقوون علينا، فنحن نتقوى عليهم بقوة الله الذي لا يظن عنده احد. رباه فرج جند السماء، فرج جبلنا وانبعه يا رب. हजरात हजरात हजरात, याद रखिएगा, आपका ये नौकर कभी भी गलत की तरफ खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। आप बस मोहब्बत बरकरार और अपना यकीन बरकरार रखिएगा। स्क्रीन पर आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा। जोलानी के समर्थन में
जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, जो बशर अल असद के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, ये वो लोग हैं। अब मैं ज़रा राइट साइड कॉर्नर में जो एक काले लिबास में शख्स खड़ा है, उसके सीने पर लगा हुआ बैच की तरफ जूम होता रहेगा और हजरात, इसके बाद आप देखेंगे कि सीने पर ISIS का ये झंडा यानी बैच लगा हुआ है और इसी के बराबर में जोलानी का बिल्ला लगा हुआ है। यानी जोलानी के समर्थन में जो बशर अल असद के खिलाफ मैदान जंग में है, तमाम उम्मत मुस्लिमा देख ले, वो ISIS के समर्थक हैं। तो अगर बताना सीधा चाहूं तो बता ये रहा हूं कि अगर आप जोलानी के समर्थन में हैं तो चाह कर भी और न चाह कर भी आप ISIS के साइड खड़े हैं। उधर तवज्जो यहां भी दीजिए कि इजराइल के अंदर इजराइल के एनवॉय ने द्रूज कम्युनिटी के लीडर से मुलाकात की है। ये जो सीरिया में दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, मेरा मानना यह है कि जोलानी हो या बशर अल असद, इनको किनारे कीजिए। इनके नीचे जो इनकी समर्थक आवाम है वो भाई हैं, लेकिन आपस में ये लड़ रहे हैं और लड़वाने वाला इजराइल है। ये मेन बात है। अब इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं, ये सीरिया की द्रूज कम्युनिटी का हेड है। तो यानी सीरिया में जो द्रूज कम्युनिटी है उसके ऊपर आशीर्वाद इजराइल का है। तो फिर वहां शांति कैसे हो सकती है मोमिनीन? वहीं ऐसे में ये एक नया मंजर देख लीजिए। सीरिया के आसमान में रूस के Su-35 फाइटर जेट लगातार उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब तमाम रोजेदार उम्मत मुस्लिमा सोच समझ के फैसला ले कि वो किस साइड है, जोलानी की साइड है या सीरिया के भविष्य की साइड है। बशर अल असद गया तेल लेने। मैं ये नहीं कहता कि बशर अल असद का साथ दो, मैं ये भी नहीं कहता कि जोलानी का साथ दो, लेकिन कम से कम किसी की नफरत, किसी ईरान बोल ही देता हूं, ईरान की नफरत में तुम ISIS का सपोर्ट मत कर देना मुन्ना। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।